हेलो डियर स्टूडेंट, आज रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में कुछ हमारे डिजीज़ रह गए थे। उनमें से आधे से अधिक हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आज की जो डिजीज़ है वो है फ्लू में फ्लून्जा की टाइप है H1N1 स्वाइन फ्लू। इसको जानेंगे। तो इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद हम उसके कॉजेटिव एजेंट वगैरह, ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिम्टम्स, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट वगैरह समझेंगे। तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो टाइप ए है का H1N1 वायरस, उसी को स्वाइन फ्लू कहा जाता है। मतलब जो H1N1 फ्लू है वो फ्लून्जा वायरस का एक टाइप है। जैसे हमने फ्लून्जा पढ़ा था हमने लास्ट अपने क्लास में, लेक्चर में, तो एज इट इज़ ये भी उसी तरह है, पर इसमें जो वायरस है वो उस वायरस को H1N1 कहते हैं और इस पूरी डिजीज़ को कह सकते हैं H1N1, और दूसरा नाम है इसका स्वाइन फ्लू वायरस डिजीज़। द वायरस कॉल्ड G4EA H1N1 is a genetic mix of the H1N1 swine flu. जो वायरस है अभी एक हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा, स्वाइन फ्लू निकला है, जो कि एक कॉम्बिनेशन है G4EA की। उसको अभी नया नाम दिया गया है जेनेटिक H1N1 स्वाइन फ्लू विच कॉज्ड अ फ्लू पेंडेमिक इन 2009 एंड अदर फ्लू वायरस। हमें मेनली H1N1 के बारे में पढ़ना है, तो ये थोड़ी सी नॉलेज के लिए भी है। द स्टडी वॉज पब्लिश्ड मंडे इन द साइंस जर्नल प्रोसीजर ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। The scientists identified the virus through the surveillance of influenza virus. मतलब आम लोगों में ये इन्फ्लुएंजा वायरस का सिम्टम्स देखा गया और फिर इन्होंने स्टडी किया गया है। पिक दैट दे कैरिड आउट फ्रॉम 2011 to 2018 इन द प्रोविंस ऑफ चाइना। ये चाइना में मेन पाया गया था। अब ये थोड़ा सा वायरस को देखते हैं कि वायरस का जो वेरिएंट है इन्फ्लुएंजा ए वायरस, इसके स्वाइन है। स्वाइन यानी स्वाइन का मतलब होता है पिग, और पिग से ही फैलता है स्वाइन इन्फ्लुएंजा फ्लू, इन्फ्लुएंजा ए वायरस स्वाइन फ्लू H1N1। इसके टाइप है H1N2, H3N2। ये ह्यूमन से भी होता है H1N2 में, N1 में H3N2 होता है रेयर। H1N1 जो है पेंडेमिक है, यानी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये फैल चुका है और फैला है। और एक है एवियन H5N1। एवियन भी हमें अपने कोर्स में पढ़ना है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। स्वाइन इन्फ्लुएंजा और स्वाइन फ्लू इज़ अ हाईली कंटेजियस एक्यूट रिस्पायरेटरी डिजीज़ ऑफ पिग। ये रिस्पायरेटरी जो डिजीज़ में होने, ये जो डिजीज़ है वो पिग में होती है, और ये हाईली कंटिन्यूस एक्यूट रिस्पायरेटरी डिजीज़ है। मतलब कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन या ऐसे फैलती है, और कॉज बाय वन ऑफ सेवरल स्वाइन फ्लूज अ वायरस। ये कॉज सेवरल स्वाइन फ्लू एक वायरस से फैलती है, जिसका हम लोगों ने देखा था H1N1। ऑल्थो द वायरस आर स्पेसिफिक एंड ओनली इन्फेक्टेड पिग, दे डू सम टाइम अकॉज द स्पेसिफिक बैरियर टू कॉज अ डिजीज़ इन ह्यूमन। अब ये डिजीज़ कुछ ऐसे हैं जो एनिमल से ह्यूमन पे भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मॉर्बिडिटी टेंड टू बी हाईली एंड मॉर्बिडिटी इज़ लो, 1 to 4% है इसका ऑलमोस्ट। नेक्स्ट इसका सिम्टम्स देखेंगे। इन ह्यूमन सिम्टम्स आर फीवर आएगा, जैसे नॉर्मल जो फ्लून्जा है वैसे ही कुछ लाइक स्ट्रक्चर होंगे, सिम्टम्स होंगे। फीवर आएंगे, कफ आएगा, सोर थ्रोट, बॉडी एक्ने, चिल एंड फैटिग्यू, स्नीजिंग हो सकता है, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, एडिशन वॉमिटिंग 25% एंड डायरिया 25% हैज़ बिन रिपोर्टेड, हाईली रेटेड देन फॉर अ सीजनल फ्लू। देखिए फ्लू भी 2 टाइप का है, उसमें हम लोगों ने देखा इन्फ्लुएंजा और जो बाकी जेनेटिकली जो मॉडिफाइड फ्लू है H1N1, H3, H2, ये सब अलग अलग है। तो इनमें भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सिम्टम्स में। मेनली सिम्टम्स जो इन्फ्लुएंजा का है वही H1 और N1 में भी है, बस थोड़ा सा सीरियसनेस हो जाएगा, लॉन्ग टाइम हो जाएगा, रनिंग स्टूफीनेस हो जाएगा,
मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या, ये कैसे फैलता है? इन्फेक्शन इज़ अ फ्रॉम स्वाइन, यानी पिग से फैलने का सबसे बड़ा सोर्स है पिग से फैलता है, क्योंकि पिग में ही H1N1 वायरस पाए जाते हैं। और पिग अगर डिजीज़ हो जाता है और हमारे आसपास की इन्वायरमेंट में है तो वो हमें हो सकता है, ह्यूमन बींग को हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? थ्रू कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन विद स्वाइन फ्लू, या तो हमें उस पर्सन के कॉन्टैक्ट में है जिन्हें स्वाइन फ्लू है। और कैसे होता है आप अच्छी तरह जानते हैं, छींकने से, साथ में सोने उठने बैठने चलने से, है ना, आसपास खड़े होने से, उनकी जितने नज़दीक हम रहेंगे उनकी सांसों में ड्रॉपलेट्स के थ्रू हमारे अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है थ्रू कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पिग और इन्वायरमेंटल कंटामिनेटेड विद स्वाइन फ्लू, या तो इन्फेक्टेड पिग या फिर कंटामिनेटेड कोई जगह वहाँ पर हम वहाँ पर रहते हैं या फिर जाते हैं तो हमें हो सकता है। और इन्फेक्टेड पिग यानी, या फिर तो पिग लोग बहुत खाते हैं पोर्क, उसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि H1N1 जो है वो वायरस पिग में ही होता है, तो उसके मांस को खाने से, पोर्क मीट खाने से भी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। डायग्नोसिस क्या है, कैसे पता चला जाएगा? डिफाइंड एज अ पर्सन विद एन एक्यूट फेब्रियल इलनेस विद लेबोरेटरी कन्फर्म स्वाइनिंग फ्लू H1N1 वायरस इन्फेक्टेड एट WHO अप्रूव्ड। अगर कोई इंसान फेब्रियल कंडीशन उसमें दिखाई पड़ रहा है, इलनेस है वो, और तो बाई WHO अप्रूव किया है इन्होंने कुछ लेबोरेटरी टेस्ट, जैसे कि रियल टाइम PCR पॉलीमरेज एंजाइम रियल टाइम टेस्ट है, वायरल कल्चर है, फोर फोल्डेड रेज इन स्वाइन फ्लूएंजा वायरस स्पेसिफिक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, और जैसे कि इसमें ब्लड टेस्ट, CBC टेस्ट, थ्रोम्बोसाइट, ये सब वगैरह टेस्ट भी कंटिन्यूस हो सकता है। और दूसरी बात ये, अगर बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो रहा है तो हॉस्पिटल की सपोर्ट भी है, मेडिकल सपोर्ट दिया भी जाएगा। अब प्रिवेंशन क्या है? वॉश योर हैंड ऑफ्टन विथ सोप। अब प्रिवेंशन ही ज़्यादा बेहतर है बजाय हॉस्पिटल जा कर के मेडिसिन खाने, इंजेक्शन लेने से। तो कुछ बातों का ध्यान रखा जाए और प्रिवेंशन किया जाए तो हम में से किसी को भी फ्लू नहीं होगा। और जितना हम अपने आप को प्रिकॉशन करके रखेंगे उतना ही ज़्यादा हम और हमारा पूरा परिवार सेफली रहेगा। तो कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि वॉश योर हैंड ऑफ्टन विथ सोप, हमेशा अपने अक्सर हाथों को साबुन से या सैनिटाइज करते रहे या फिर तो लिक्विड सोप से धोते रहे। स्टे एट लीस्ट 6 फीट अवे फ्रॉम, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे 6 फीट दूर रह के ही बातचीत करें, या फिर तो कोई भी इंसान हो जिस पे फ्लू हो और आपको कंफर्म नहीं है कि ये कौन सा फ्लू है, बट है इन फ्लू, कोल्ड कॉफ़ी जैसे भी है, कोल्ड नोज़ी वगैरह हो रहा है, तो आपको उनसे 6 फीट तक दूर रहना है। पीपल विथ फ्लू लाइक इलनेस, जैसे कि अगर फ्लू हो, जैसे कि बीमार हो, अवॉइडिंग टचिंग आवर आइज, नोज़ और माउथ, जर्म स्पॉट देयर वे, और टच बार बार अपने हाथ, कान, मुंह, आँख, नाक, इन सबको बार बार नहीं छूना है, क्योंकि हाथ में ही हमारे 99% बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो हम अपने आप को कांटेक्ट करते हैं या हमारे थ्रू किसी और को कांटेक्ट करते हैं। तो अगर वायरस हमारे हाथ में है तो वो दूसरे में स्प्रेड हो सकता है, इसलिए जितना हो सके दूर रह के खड़े रहिए, दूर से ही बात करिए। ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वार्म वाटर एंड फ्लूइड वेस्ट of the virus into the stomach where they cannot be survived. Treatment: some antiviral drug that are used in treat seasonal flu also work against H1N1 swine flu, जैसे ऑस्टेलरामिर, पैरामीवीर, ज़ैनामावीर, बहुत सी कंडीशन में ऑस्टेलरामिर नहीं काम होती है और डॉक्टर कॉम्बिनेशन के थ्रू देते हैं। ये मेडिसिन एंटीवायरल है और सिम्टोमेटिक कंडीशन को ट्रीट करते रहते हैं। अब जैसे कि ये लास्ट जो स्लाइड है इसमें इन्फ्लुएंजा क्या है, एपिडेमिक, पेंडेमिक क्या है, ये बताया गया। इन्फ्लुएंजा, जैसे इन्फ्लुएंजा के हम टाइप पढ़ रहे हैं, इन्फ्लुएंजा एक कॉन्टिन्यूस रिस्पिरेटरी इलनेस है जो कॉज करता है इन्फ्लुएंजा वायरस से। इट कैन कॉज माइल्ड टू सर्व इलनेस एंड द टाइम कैन कॉज डेथ। एपिडेमिक मतलब एन एपिडेमिक इज अ सडन आउटब्रेक ऑफ डिजीज़, कहीं पर अचानक से हमें पता चले कि यहाँ पर ये डिजीज़
डायग्नोस की गई है, देखी गई है एट उस पॉपुलेशन पे, उस रीजनल पे, तो हम उसको कहेंगे एपिडेमिक। और एंडोमिक इट इज़ व्हेन अ पॉपुलेशन इफेक्टेड मेंटेन विदाउट द नीड फॉर एक्सटर्नल इनपुट। मतलब कि कुछ जैसे एपिडेमिक हो गया एक जैसे मान यूपी के लखनऊ में देखा गया, और एंडेमिक यानी यूपी के लखनऊ में मतलब यूपी में देखा गया एपिडेमिक, और एंडेमिक यानी यूपी के लखनऊ में देखा, एक क्राइटेरिया एक छोटे से एरिया में देखा गया। और पेंडेमिक मतलब होल वर्ल्ड में, मतलब एक सिटी टू सिटी ये ट्रांसफ़र हो रहा है डिजीज़, तो इसको एपिडेमिक कहेंगे। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको H1N1 के बारे में समझ में आया होगा, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। इसके और भी टाइप है, पर हमें H1N1 ही पढ़ना है, और ये एक इन्फ्लुएंजा का टाइप है। तो आपको होप सो समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।